सपने सच होते हैं, जिसकी शुरुआत होती है कुछ ऐसे। गांव के किनारे रहने वाले दीपक एक गरीब किसान का बेटा था। उसकी जिंदगी सादगी और कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन दीपक के दिल में एक बड़ा सपना था। वह चाहता था कि वह एक दिन डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों की मदद करे। उसके पिता कहते, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम बड़े आदमी बन सको। लेकिन दीपक हमेशा मुस्कुराता और कहता, पिताजी, अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो मेरे सपने ज़रूर पूरे होंगे। दीपक पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल में उससे हमेशा अच्छे अंक मिलते, लेकिन उसके पास नई किताबें या अच्छे कपड़े नहीं थे। दीपक को पढ़ाई के लिए रात में दिए की रोशनी का सहारा लेना पड़ता, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी। एक दिन दीपक के स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विषय था अपने सपने को सच करने का रास्ता। दीपक ने पूरे मन से अपनी कहानी लिखी और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के परिणाम आए। दीपक ने पहला स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार के रूप में उसे 1000 रुपए का इनाम पत्र मिला। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये मेरी मेहनत का पहला फल है। अब मुझे यकीन है कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। दीपक ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन आगे की शिक्षा के लिए पैसे जुटाना बहुत मुश्किल था। एक दिन गांव के साहूकार ने कहा, अगर तुम मेरे खेतों में काम करोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। दीपक ने हिचकिचाते हुए साहूकार का काम करना शुरू किया। वह दिन खेतों में रात में काम करता और रातों में पढ़ाई करता। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा, हार मत मानना। एक दिन दीपक की कहानी गांव के सरपंच तक पहुंची। सरपंच ने उसकी मेहनत और मदद करने का फैसला किया। उसने दीपक को पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा किया। दीपक की मेहनत और लगन देखकर गांव के लोग भी उसकी मदद करने के लिए आगे आए। दीपक ने अपनी 12वीं की परीक्षा पूरे जिलों में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके शहर में एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन दीपक को यह समझ आ गया था कि सिर्फ यह शुरुआत थी। उसके कॉलेज में कड़ी मेहनत करने से स्कॉलरशिप हासिल की। सालों मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद आखिरकार वो डॉक्टर बन गया। उसने अपने गांव के सबसे पहले काम किया। वह एक छोटा सा क्लिनिक स्थापना की। गांव के लोगों ने उसे इलाज के लिए शहर के लिए मजबूर कर दिया। उसने गांव में बेहतर इलाज पा सकते थे लोग। गांव के लोग दीपक को प्यार से गांव का हीरो बुलाने लगे। दीपक ने अपने माता पिता और गांव वाले को शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अगर आप सब ने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं अपने सच्चों को सच नहीं कर पाता। अपने सपने सच होते हैं, लेकिन उसकी मेहनत और विश्वास ज़रूरी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत, लगन और विश्वास की ज़रूरत होती है। चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपने सपनों को जीने के लिए चाहते हैं तो वो एक दिन ज़रूर सच होते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।